सभी मित्रों को प्रेम भरी राधे राधे। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था। कोई जगत गुरु परमहंस है, अयोध्या के कोई हैं, मोटे से गेंडे से एक संत हैं के महंत हैं, कौन हैं। वो कह रहे हैं कि अनिरुद्धाचार्य की माँ को अगर मंच से बेश्या कहें तो मिर्ची लग जाएगी। कितने घृणित, कुत्सित और अशोभनीय शब्दों का वो उपयोग कर रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य को वैसे तो न्यूज वाले बहुत दिन से रबड़ की तरह खींच रहे हैं कि अनिरुद्धाचार्य का ये वचन, वो बयान, ये बयान, और वैसा वो जगत गुरु हैं। अब पूरा जगत गुरु, मैं तो गुरु मानता ही नहीं हूँ, जगत गुरु कैसे हो गए। लेकिन उन्होंने बहुत ही निंदनीय कार्य किया है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। शायद शास्त्रों से भी अनभिज्ञ हैं वे, और सामाजिक मान्यताओं से भी अनभिज्ञ हैं। और ऐसे शब्द तो एक नीच व्यक्ति ही कह सकता है। ये इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि अनिरुद्धाचार्य की माँ को वेश्या कह रहा है। वो माँ माँ होती है। शास्त्र कहते हैं, संस्कृत में एक सुभाषित है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। ऐसा है हमारे शास्त्रों में। तो स्त्री को माँ का दर्जा दिया है। हम नवरात्रि में कन्याओं को भी माँ मानकर, देवी मानकर पूजा कर लेते हैं। और पति यदि देवता है तो पत्नी देवी है। शास्त्रों में देवी कहा है। भगवान से पार्वती जी को देवी संबोधन करते हैं, पत्नी को। और शास्त्र कहते हैं, पुराने से पुराने शास्त्र उठाकर देखें तो शास्त्र कहते हैं कि 10 बच्चे होने के बाद और पत्नी पति की भी मां हो जाती है। 5 माताओं की जो चर्चा है उनमें स्वयं की पत्नी को भी कहा है, पत्नी भी एक दिन पति की मां हो जाती। स्त्री की योनि है। स्त्री योनि मात्र शक्ति का प्रतीक है। और ये कौन से जगत गुरु हैं परमहंस जी, कह रहे कि अनिरुद्धाचार्य की मां को वेश्या कहूं तो उनको बहुत मिर्ची लगेगी। पहली बात तो तुम इंसान होने के लायक नहीं हो। अनिरुद्धाचार्य ने बोला कि वेश्या को वेश्या नहीं कह सकते कलयुग में। ये नहीं बोला कि अनिरुद्धाचार्य सही है, उन्होंने भी बहुत गलत बोला है। वेश्या को भी देवी कहा है। पहले तो नगर वधू कहते थे, जो हर गांव में एक वेश्या होती थी पहले। लेकिन वेश्या शब्द का उपयोग नगर वधू बोलते थे। नगर वधू बहुत सुंदर शब्द है। नगर वधू यानी पूरे गांव की पत्नी। वेश्या शब्द बहुत निंदनीय और घृणित है। अंगराज कर्ण ने द्रौपदी को वेश्या कहा था, श्री कृष्ण ने क्षमा नहीं किया था। अनिरुद्धाचार्य को भी अपने बयान सुधार लेना चाहिए। वाणी पर मिठास लाना चाहिए, अमृत लाना चाहिए, क्योंकि बोली गोली बन जाती है। और जो जगत गुरु हैं, कौन हैं ये, गेंडे से हैं, मोटे से भेंडे से हैं, परमहंस जी, उन्होंने तो बहुत ही अशोभन और अनिंदित, बहुत ही निंदित कार्य किया है। इस शब्द से तो उनकी जुबान नहीं गिर गई बोलते हुए। लेकिन अनिरुद्धाचार्य के भक्त अब क्या प्रक्रिया देंगे। मैं कहता हूं कि अदालत में क्या सजा होगी, लेकिन परमात्मा की अदालत और भक्तों की अदालत में तो उन्हें फांसी होना चाहिए। राधे राधे।